दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में हर साल जानवरों की हजारों प्रजातियों की खोज की जाती है। वहीं दूसरी तरफ हर साल जानवरों की कई प्रजातियां इस दुनिया से हमेशा के लिए विलुप्त हो जाते हैं। कई सारे स्टडी के बाद वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि अगले 100 सालों के अंदर जानवरों की वो सभी प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी जिन्हें अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज माना जाता है। 2015 में पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार साल 1900 के बाद से जानवरों की 500 से भी ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, जो कि सच में चिंता का विषय है। पर आज के इस वीडियो में मैं आपको विलुप्त हुए जानवरों के बारे में नहीं बल्कि कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगा जिनकी प्रजाति करोड़ों सालों से इस धरती पर जिंदा है। इनमें से कई प्रजाति तो ऐसी भी है जो डायनासोर के भी पहले के समय से इस धरती पर मौजूद है, यानी कि इन्होंने डायनासोर को विलुप्त होते हुए देखा है, पर ये जानवर अभी भी विलुप्त नहीं हुए हैं। तो इन जानवरों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नंबर 11, सिलाकांत। दोस्तों, जब पहली बार वैज्ञानिकों को इस मछली की फॉसिल मिली थी तब उस फॉसिल पर किए गए स्टडी से ये पता चला था कि वो करीब 410 मिलियन साल पहले की थी, जो कि डिवोनियन पीरियड का शुरुआती समय था। इसलिए वैज्ञानिक ये मान रहे थे कि इस प्रजाति की मछली अब विलुप्त हो चुकी है। लेकिन साल 1938 में साउथ अफ्रीका के कोस्ट पर फिर से इस मछली को डिस्कवर किया गया, यानी कि इस प्रजाति की मछली पिछले 410 मिलियन सालों से अब तक समुद्र में रह रही है। बाद में जब इन मछलियों को फिर से खोजना शुरू किया गया तब पता चला कि इस मछली की 2 प्रजातियां अब भी जिंदा है। इन मछलियों का वजन 90 किलो तक हो सकता है और इनकी लंबाई 6.6 फीट तक होती है। इनके स्केल्स पर बने एनुअल ग्रोथ मार्क को स्टडी करने के बाद वैज्ञानिकों को यह पता चला कि ये करीब 100 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। और साल 1960 में मिली एक सिलाकांत की उम्र 84 साल थी। दिन के समय यह मछली पानी के अंदर करीब 500 मीटर की गहराई तक चली जाती है और ज्यादातर समय वहीं पर बिताती है। यह मछली शिकार करने के लिए पानी के बहाव के साथ बहती जाती है और अपने मुंह को खुला रखती है। इस दौरान जो भी जीव इनके मुंह के अंदर प्रवेश करता है ये उन्हीं से अपना पेट भरती है। नंबर 10, हॉर्सशू क्रैब। दोस्तों, भले ही इस जीव को हॉर्सशू क्रैब के नाम से जाना जाता है, पर असल में यह कोई क्रैब नहीं है और ना ही ये क्रैब से ज्यादा रिलेटेड है। हॉर्सशू क्रैब दरअसल मकड़ी और स्कॉर्पियन से ज्यादा रिलेटेड है। इस अनोखे जीव के पास 10 टांगे होती है जिनकी मदद से ये समुद्र के तल पर चलते हैं। साथ ही एक हार्ड एक्सोस्केलेटन और एक बॉडी जो 3 सेक्शन में बटी होती है। इस अनोखे जीव को अब एक लिविंग फॉसिल माना जाता है क्योंकि ये करीब 445 मिलियन सालों से इस धरती पर मौजूद है और इतने लंबे समय तक सर्वाइव करने के बाद भी इनकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आई है। इस जीव के सिर के सामने का हिस्सा देखने में किसी हॉर्सशू जैसा लगता है, इसलिए इनका ये नाम रखा गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस जीव के पास 9 आंखें होती है जो इनके सिर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है। वैसे तो इनकी देखने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं है, पर रात के समय ये इंसान के मुकाबले काफी ज्यादा मात्रा में लाइट को सेंस कर सकती है। इस प्रजाति की फीमेल मेल की तुलना में 20 से 30% बड़ी होती है और इनका साइज 30 से 35 इंच के बीच होती है। नंबर 9, जेलीफिश। दोस्तों, जेलीफिश के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं और आपने टीवी या फिर इंटरनेट पर इनकी कई सारी वीडियोस और फोटोज देखी होंगी। समुद्र में रहने वाला ये जीव दिखने में काफी सुंदर होता है, पर इनकी कुछ प्रजाति हम इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है क्योंकि इनके शरीर में जहर होता है जो किसी इंसान की जान भी ले सकती है। पर क्या आप बता सकते हैं कि समुद्र में रहने वाला ये जीव कितने लंबे समय से इस धरती पर मौजूद है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जेलीफिश डायनासोर से भी पहले के समय से इस धरती पर मौजूद है। रिसर्च के अनुसार जेलीफिश करीब 500 मिलियन साल पहले अस्तित्व में आए थे और डायनासोर इसके 250 मिलियन साल बाद अस्तित्व में आए थे। जेलीफिश दुनिया के सबसे अजीबोगरीब जीवों में से एक है क्योंकि इनके शरीर में ना तो ब्रेन है ना ही हार्ट और यहाँ तक कि इनकी बॉडी में खून भी नहीं है। साथ ही इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जिससे ये खाना खाती है और वेस्ट को बाहर निकालती है। ये शिकार को पकड़ने के लिए अपने जहरीले टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही ये अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी करती है। नंबर 8, चैम्बर्ड नॉटिलस। दोस्तों, ये जीव खुले समुद्र में काफी गहराई में रहा करते हैं। एक स्टडी में ये पता चला है कि ये जीव आज से करीब 480 मिलियन साल पहले से इस धरती पर मौजूद है, जो एक काफी लंबा समय है। पर इतने लंबे समय तक इस धरती पर रहने के बाद भी इनके शारीरिक बनावट में कुछ खास बदलाव नहीं आया है। इसने इतने लंबे समय में लाखों प्रजातियों को इस धरती से विलुप्त होते हुए देखा है, पर ये जीव उन सभी एक्सटेंशन को सर्वाइव करके आज भी समंदर में मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस जीव के इतने लंबे समय तक सर्वाइव करने का मुख्य कारण ये है कि इनके ऊपर धरती के बदलते वातावरण का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता और ये सभी हालातों में खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भले ये जीव दिखने में इतना बड़ा है, पर असल में इनकी बॉडी काफी छोटी होती है। दरअसल इनकी बॉडी इनके शेल के बिल्कुल सामने की तरफ होती है और इनके शेल का पिछला हिस्सा पूरी तरह से खोखला होता है जिसके अंदर हवा भरी होती है। शेल के अंदर मौजूद हवा पानी के अंदर बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। नंबर 7, मस्क ऑक्स।
दोस्तों इस जानवर को देखने से ही ऐसा लगता है कि ये एक प्री हिस्टोरिक एनिमल है और ये हजारों सालों से इस धरती पर मौजूद है। मस्क ऑक्स बेहद मुश्किल हालातों में भी जिंदा रह सकते हैं और इसी के चलते जहाँ इनके साथ रहने वाले दूसरे जानवर विलुप्त हो गए हैं, वही ये जीव इतने सालों तक इस धरती पर सर्वाइव करने में कामयाब रहे। एक मस्क ऑक्स की हाइट 5 फीट तक हो सकती है और इनकी लंबाई 8.2 फीट होती है। साथ ही इनका वजन 410 किलो होता है। मस्क ऑक्स आर्कटिक में जमे हुए बर्फीले इलाकों में रहते हैं। खाना ढूंढने के लिए ये अपने हुप्स का इस्तेमाल करके बर्फ को खोदते हैं और फिर बर्फ के नीचे मौजूद पौधों को खाते हैं। सर्दी के मौसम में आर्कटिक में जिंदा रहना कोई आसान बात नहीं, लेकिन हजारों सालों से इस जगह पर रहने के कारण ये पूरी तरह से वहाँ के माहौल के साथ अडेप्ट हो चुके हैं। इनके स्किन के ऊपर बालों के 2 लेयर्स होते हैं। लंबे बाल इन्हें बर्फ से बचाता है और इसके नीचे मौजूद छोटे बाल इनके शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। लेकिन गर्मियों के मौसम में बालों का ये लेयर नहीं रहता। ये हमेशा झुंड में रहते हैं ताकि ये शिकारी जानवरों से बचे रह सके। लेकिन इतने ताकतवर होने के बावजूद ये हम इंसानों से नहीं बच पाए हैं, क्योंकि पुराने जमाने से इंसान मांस और इनके स्किन के लिए इनका शिकार करते आ रहे हैं, जिससे इनकी पॉपुलेशन घटती जा रही है। नंबर 6, एकिडना। एकिडना सिर्फ इसी वजह से एक यूनिक जीव नहीं है कि ये कैसे दिखते हैं और किस तरह रहते हैं, पर इसलिए भी यूनिक है कि ये जीव कितने सालों से इस धरती पर मौजूद है। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि ये जीव करोड़ों साल पहले जैसे दिखते थे, ये आज भी बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। रिसर्च के अनुसार ये जीव आज से करीब 5 करोड़ साल पहले प्लेटिपस जैसे जीव से इवॉल्व हुआ था। इस जीव के पूर्वज पानी में रहा करते थे, पर एकिडना इवॉल्व होकर जमीन पर रहने लगा। इसे स्पाइनी एंटीटर भी कहा जाता है, क्योंकि इनका पीठ पर कांटे बने होते हैं। वैसे तो एकिडना मैमल्स होते हैं, पर ये अंडे देते हैं। मेटिंग के 1 महीने बाद फीमेल सिर्फ 1 अंडा देती है। इस अंडे का शेल काफी सॉफ्ट और लेदरी होता है। वो इस अंडे को अपने पाउच के अंदर ही रखती है। इनका जेस्टेशन पीरियड काफी छोटा होता है और सिर्फ 10 दिनों के अंदर बच्चा बाहर निकल आता है। इसके बाद वो बच्चा अपने माँ के पाउच में मौजूद ग्लैंड्स की मदद से दूध पीता है। दोस्तों एकिडना मैमल होते हुए भी अंडे दे सकते हैं। क्या आप एक और ऐसे मैमल का नाम बता सकते हैं जो अंडे देते हैं? कमेंट जरूर करें। नंबर 5, बैक्ट्रियन कैमल। दोस्तों इस प्रजाति के कैमल लाखों सालों से इस धरती पर मौजूद है। इन्हें मंगोलियन कैमल भी कहा जाता है। इन्हें खासकर सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। बाकी कैमल से अलग इन कैमल के पीठ पर 2 हम्स होते हैं। बैक्ट्रियन कैमल जिन इलाकों में रहा करते हैं, वहाँ के ये सबसे बड़े मैमल होते हैं। इसके अलावा बैक्ट्रियन कैमल दुनिया के सभी कैमल की प्रजातियों में सबसे बड़े होते हैं। इनकी हाइट 7.5 फीट तक हो सकती है और इनकी लंबाई 11.5 फीट होती है। साथ ही इनका वजन 1000 किलो तक हो सकता है। बैक्ट्रियन कैमल लगभग हर तरह के तापमान वाले इलाकों में बड़े आसानी से रह सकते हैं। इस प्रजाति के कैमल गर्म इलाकों में तो रहते ही हैं, पर ये ठंडे इलाकों में भी सर्वाइव करने में सक्षम है। दूसरे प्रजाति की कैमल की तरह ये भी बिना पानी पिए कई महीनों तक रह सकता है, लेकिन जब इन्हें पानी मिल जाता है तब ये एक बार में करीब 57 लीटर पानी पी जाता है। एक बैक्ट्रियन कैमल 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है, पर अपनी बॉडी की एनर्जी को सेव करने के लिए ये ज्यादा देर तक नहीं भागते। नंबर 4, शूबिल स्टॉर्क। दोस्तों इस पक्षी का जिक्र एंशिएंट इजिप्शियंस और अरब्स ने भी किया था। इसका मतलब ये काफी लंबे समय से इस धरती पर मौजूद है। शूबिल स्टॉर्क की हाइट 5 फीट तक हो सकती है और इनका वजन 5.6 किलो होता है। इसके अलावा इनके पंखों का फैलाव 7.7 फीट तक हो सकता है। इस पक्षी का नाम शूबिल स्टॉर्क क्यों रखा गया है, इसका पता आप इनके बिल को देखकर ही लगा सकते हैं। इनका ये बिल साइज में काफी बड़ा होता है और ये दिखने में काफी हद तक जूते जैसा लगता है। इनके इस बिल की लंबाई 1 फीट तक हो सकती है और चौड़ाई 5 इंच होती है। तो आप सोच सकते हैं कि जब यह पक्षी किसी जीव का शिकार करता है तब उस जीव का क्या हाल होता होगा। यह पक्षी शिकार करने के लिए काफी देर तक एक ही जगह पर बिना हलचल किए खड़े रहते हैं और मौका मिलते ही तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। वैसे तो यह ज्यादातर मछलियों का ही शिकार करता है, पर यह कभी कभार मॉनिटर लिजर्ड, वाटर स्नेक, दूसरे पक्षी और मगरमच्छ के बच्चों का भी शिकार करते हैं। नंबर 3, कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन इस दुनिया में मौजूद एक बड़े साइज का रेप्टाइल है और ये कार्निवोर्स होते हैं, यानी कि ये मांस खाते हैं। इनका साइज 10 फीट से भी ज्यादा हो सकता है और वजन करीब 160 किलो होता है। एक कोमोडो ड्रैगन करीब 30 सालों तक जिंदा रह सकता है। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे वजनी लिजर्ड की प्रजाति है। कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया के लेजर सुंडा आइलैंड में लाखों सालों से रह रहे हैं, लेकिन अब रिसर्च हमें बताती है कि इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि इंडोनेशिया के कई इलाकों में पहले काफी संख्या में कोमोडो ड्रैगन रहा करते थे, पर अब उन जगहों पर एक भी कोमोडो ड्रैगन देखने को नहीं मिलते। इसके कई कारण हो सकते हैं और उनमें से सबसे बड़ा कारण है कि लोग अक्सर इनका शिकार करते हैं। इनका शिकार कई कारणों से किया जाता है, जैसे ट्रॉफी हंटिंग, और साथ ही इनका स्किन और इनके टांगों की कीमत काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से भी लोग इनका शिकार करते हैं। वैसे तो कोमोडो ड्रैगन इंसानों के ऊपर हमला नहीं करते, लेकिन जब ये हमला करते हैं तब ये काफी हिंसक बन जाते हैं और साल 2009 में कोमोडो आइलैंड में इन्होंने एक 31 साल की महिला की जान ले ली थी। नंबर 2, घड़ियाल।
घड़ियाल आज से करीब 4 करोड़ साल पहले क्रोकोडिलियन से डाइवर्ज्ड हो गए थे। इसका मतलब ये काफी लंबे समय से इस धरती पर मौजूद है। घड़ियाल के पास क्रोकोडाइल के मुकाबले पतले और लंबे जबड़े होते हैं, जिनकी मदद से ये मछली और अन्य जीवों का शिकार करते हैं। घड़ियाल में कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल, इसका पता लगाना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो मेल होते हैं उनके जबड़ों के सामने की तरफ एक राउंड शेप का ग्रोथ देखने को मिलता है, जिसे घड़ा कहा जाता है, क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल वैसा ही होता है। वैसे तो घड़ियाल करोड़ों सालों से इस धरती पर मौजूद है, पर बदलते हालातों के चलते अब इनका सरवाइव करना बेहद मुश्किल हो चुका है। अब घड़ियाल को एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज माना जाता है। घड़ियाल अब भारत और नेपाल के अलावा बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में देखने को मिलते हैं। घड़ियाल की घटती आबादी का कारण हम इंसान ही है, क्योंकि नदी में बनाए गए बांध के कारण इनके रहने की जगह की कमी होती जा रही है। इसके अलावा इनके बॉडी पार्ट्स जैसे फैट, स्किन और अंडों के अनगिनत फायदों के चलते लोग अक्सर इस जीव का शिकार किया करते हैं। नंबर 1, फ्रिल शार्क। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार फ्रिल शार्क आज से करीब 80 मिलियन साल पहले से इस धरती पर मौजूद है। इनके पॉपुलेशन के बारे में किसी को भी सही से अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये शार्क समंदर में 400 फीट से लेकर 4000 फीट की गहराई में रहा करते हैं, और हमें ये भी ठीक से नहीं पता कि ये असल में कितने सालों तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन इनके फॉसिल से हमें ये जरूर पता चला है कि ये शार्क पहले कम पानी में रहा करते थे, लेकिन जब डायनासोर विलुप्त हो गए तब ये शिकार की तलाश में धीरे धीरे गहरे पानी की तरफ बढ़ने लगे। वैज्ञानिकों के अनुसार इन करोड़ों सालों में फ्रिल शार्क की बॉडी पर कोई खास बदलाव नहीं आया है। इसकी बॉडी आज भी किसी ईल की तरह ही दिखती है, और इसके सिर के दोनों तरफ गिल्स होते हैं। साथ ही इनके मुंह के अंदर दांतों के 25 रोस होते हैं। फ्रिल शार्क की लंबाई 6.6 फीट तक हो सकती है। यह आमतौर पर अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में देखने को मिलते हैं, पर क्योंकि ये काफी गहराई में रहा करते हैं, इसलिए ये कभी कभार ही नजर आते हैं। दोस्तों, इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।